कार्टून टीवी। मित्रद्रोह का फल। दो मित्र रामू और शामू हिम्मतनगर में रहते थे। एक बार शामू के मन में एक विचार आया। क्यों न मैं मित्र रामू को लेकर दूसरे गांव में जाकर व्यापार करूं, फिर बाद में किसी तरह उसे ठग कर उसका सारा पैसा मैं हड़प लूंगा और अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से बिताऊंगा। अरे रामू, इस गांव में हमें उतना धन नहीं मिल रहा जितना हमें अपना जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी है, तो हम हमारे गांव से बाहर जाकर दूसरे गांव में ज़्यादा धन कमा सकते हैं। तुम मेरे साथ चलो, हम कुछ ही दिनों में धन कमाकर वापस आ जाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी कुछ दिनों से ऐसा ही लग रहा है। चलो, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। इसी नियति से शामू ने रामू को धन और ज्ञान प्राप्त होने का लोभ देते हुए अपने साथ बाहर जाने के लिए राजी कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों मित्र एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। जाते समय अपने साथ बहुत सा माल लेकर गए तथा मुंह मांगे दामों पर बेचकर खूब धनोपार्जन किया। अंततः प्रसन्न मन से गांव की तरफ लौट गए। गांव के निकट पहुंचने पर शामू ने रामू को कहा, रामू, मेरे ख्याल से इतना सारा धन एक साथ गांव में ले जाना उचित नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होगी और कुछ लोग हमसे कर्ज रूप में ये पैसे मांग सकते हैं, या फिर कोई चोर ही इसे चुरा ले। मेरे ख्याल से कुछ धन हमें जंगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पे गाड़ देना होगा, अन्यथा इतना सारा धन देख के किसी का भी मन डोल सकता है। सीधे साधे रामू ने पुनः शामू के विचार में अपनी सहमति जताई। वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढे खोदकर अपना धन दबा दिया तथा घर की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में मौका देखकर एक रात शामू ने वहां गड़े सारे धन को चुपके से निकालकर हथिया लिया। कुछ दिनों के बाद रामू ने शामू से कहा, भाई, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, तो आप मेरे साथ चलिए। हाँ भाई, चलो। शामू तैयार हो गया। जब उसने धन निकालने के लिए गड्ढे को खोदा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। शामू ने तुरंत रोने चिल्लाने का अभिनय किया। उसने रामू पर धन निकाल लेने का इल्जाम लगा दिया। रामू, मुझे पता है यहाँ का सारा धन तुमने ही चुराया है। यहाँ पर हमने धन गाड़ रखा था, इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं थी सिवाय तुम्हारे। मुझे मेरा धन चाहिए। अरे शामू, मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारा धन नहीं चुराया। मैंने तो मेरा खुद का धन भी नहीं लिया, तो मैं तुम्हारा धन क्यों लूँ? रामू, देखो, यहाँ पर धन था, ये सिर्फ तुम्हें और मुझे ही पता था, तो तीसरा आदमी आकर धन कैसे ले जा सकता है? तुमने ही मेरा धन लिया है, मुझे किसी भी हालत में मेरा धन चाहिए। शामू, मैंने तुम्हारा धन नहीं लिया। अगर तुम्हें इस पर यकीन नहीं है तो हम अभी जाकर न्यायाधीश के सामने इसका फैसला करेंगे। चलो। दोनों लड़ते झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश के सम्मुख दोनों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। देखो, मैंने तुम्हारे दोनों का पक्ष सुना है। अब इस पर एक ही उपाय है, दिव्य परीक्षा। तुम्हें दिव्य परीक्षा में अपना हाथ जलते आग पर रखना पड़ेगा। इससे ही हमें पता चलेगा असली चोर कौन है। दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे। शामू ने इसका विरोध किया। मुझे दिव्य परीक्षा पे कोई भरोसा नहीं। मुझे पता है मेरा धन इस रामू ने ही चुराया है। मुझे वन देवता की गवाही चाहिए, वही मेरा फैसला करेंगे। न्यायाधीश ने यह मान लिया। ठीक है, तो फिर कल होगी वन देवता की गवाही। शामू ने अपने बाप को एक सूखे हुए पेड़ के खोखले तने में बैठा दिया। पिताजी, आप इस पेड़ के खोखले तने में बैठ जाना, और जब आपसे न्यायाधीश पूछेंगे कि चोर कौन है तो आप रामू का नाम लेना। इससे मेरी सज़ा माफ़ हो जाएगी।
और मैं सजा से बच जाऊंगा। दूसरे दिन न्यायाधीश ने पूछा, हे न्याय देवता, अब आप ही इसका फैसला कीजिए कि असली चोर कौन है। तो आवाज आई कि चोरी रामू ने की है। रामू को यह आवाज कहीं पहचानी हुई लगी। उसको शक हुआ। तभी रामू ने पेड़ के नीचे आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और उसके साथ ही शामू का बाप भी। वो बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा। हाय, मैं मर गया, मुझे आग लग रही है, मुझे बहुत जलन हो रही है, हाय। थोड़ी देर में शामू का पिता आग से झुलसता हुआ उस वृक्ष की जड़ में से निकला। उसने वन देवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। पकड़ लो इस झूठे शामू को और इसे मृत्युदंड दो और इससे रामू का सारा धन हत्या कर रामू को सुपुर्द कर दो। न्यायाधीश ने शामू को मौत की सजा दी और रामू को उसका पूरा धन दिलवाया। सीख, मनुष्य का ये धर्म है कि वह उपाय की चिंता के साथ अपाय की भी चिंता करे। कार्टून टीवी।